हेलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेस को खाना यानी कि ऐसे पोषक तत्व जिसकी कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है, उनको खाना पाइका कहलाता है। पाइका में मोस्ट कॉमन उदाहरण होता है जियोफेजिया यानी कि मिट्टी खाना। मिट्टी बच्चे कॉमनली खाते हैं। इसके अलावा बच्चे चॉक, पेंसिल भी खाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बर्फ खाना और सर के बाल खाना भी पाइका की कैटेगरी में आता है। पाइका एक तरह से 1 से 5 साल के बच्चों में हम कॉमन ही मानेंगे। इसमें कोई बहुत ज़्यादा सीरियस इशू नहीं है, लेकिन कभी कभी ये एक कॉम्प्लिकेट हो सकता है, इसके कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम पाइका के रीज़न जानेंगे। पाइका के रीज़न क्या होते हैं? छोटे बच्चों को यदि मदर्स, पेरेंट्स एक ही तरह का खाना खिला रहे हैं, उनके खाने का मेन्यू मोनोटोनस है, तो उनमें पाइका की टेंडेंसी डेवलप हो सकती है। अगर पेरेंट्स वर्किंग है, बच्चा घर पे अकेला रहता है, बच्चा अगर बोर होता है, बच्चा किसी चीज़ में एंगेज नहीं है, खेलने में, आउटडोर प्ले, इंडोर प्ले या टीवी देखने में, तो बच्चे को पाइका की टेंडेंसी डेवलप हो सकती है। तीसरा रीज़न है, अगर बच्चे को कोई मेंटल डिसऑर्डर है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, जैसे कि ADHD या फिर ऑटिज्म, ऐसे बच्चों में भी पाइका पाया जाता है। इसके अलावा अगर बच्चा स्ट्रेस में है, आप बच्चे को कभी फोर्स करते हैं किसी चीज़ के लिए, पढ़ाई के लिए, स्कूल जाने के लिए या कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए, तो भी बच्चे में पाइका की टेंडेंसी डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट रीजन है, अगर फैमिली डिस्प्यूट है, पेरेंट्स के बीच में अगर डिस्प्यूट होता है या पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स के बीच में अगर फैमिली डिस्प्यूट को बच्चा देखता है, तो उसके मानसिक तौर पे, उसके डेवलपमेंट पे फर्क पड़ता है। ऐसे बच्चों में भी पाइका की टेंडेंसी डेवलप हो सकती है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्रेगनेंसी में हार्मोनल चेंज की वजह से फीमेल्स में पाइका की टेंडेंसी डेवलप होती है। अब बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या है। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा इसके कॉम्प्लिकेशन क्या है, इसके क्या क्या घातक परिणाम हो सकते हैं। तो सबसे पहले ट्रीटमेंट की बात करें, जैसा कि मैंने बताया मोनोटोनस मेनू, तो मदर्स को चाहिए कि बच्चे के मेनू को रेगुलरली चेंज करते रहें, उनको टाइम टू टाइम अलग अलग वैरायटी की डिशेस दें और उनको दूध जरूर दें, क्योंकि कैल्शियम की कमी से भी पाइका होता है। अगर फैमिली डिस्प्यूट है, फैमिली में अगर कोई प्रॉब्लम है, आपस में डिस्प्यूट होता है, तो बच्चों के सामने कोशिश करें ऐसे डिस्प्यूट डिस्कस ना करें जिससे कि बच्चा उन चीज़ों को ना सुने। अगर पेरेंट्स वर्किंग है, तो बच्चे को ऐसी चीज़ों में एंगेज करके जाएं, घर पे ड्राइंग दे के जाएं, पेंटिंग दे के जाएं, या उसको थोड़ा टीवी देखने के लिए दे के जाएं, या किसी चीज़ में इन्वॉल्व करके जाएं, जिससे कि उसका ध्यान पाइका की तरफ या मिट्टी, चौक, अखबार, इस तरह की चीज़ें खाने की तरफ ना जाए। अगर बच्चे को स्ट्रेस हो रहा है, तो आप स्ट्रेस का कॉज फाइंड आउट करें, स्ट्रेस का क्या कॉज है। इसके साथ ही यदि बच्चे को ऑटिज्म है और ADHD है, तो उसका प्रॉपर बिहेवियरल थेरेपी कराएं, उसका ट्रीटमेंट वैसे भी बहुत ज़रूरी होता है। अब लास्ट में बात करते हैं पाइका के यानी कि मिट्टी खाने के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। सबसे पहला, न्यूट्रिटिव तत्वों की कमी, जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन की कमी हो सकती है, क्योंकि मिट्टी में ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि आप बच्चे की आंतों में जाके कैल्शियम और आयरन को बाइंड कर देते हैं और वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। इसके साथ ही बच्चे की आंतों में ब्लॉकेज हो सकता है। कई बार बड़ी चीज़ें बच्चा अगर ले लेता है, जैसे कि चॉक बच्चे ने एक सिग्निफिकेंट साइज का खा लिया, या कि बच्चा काफ़ी समय से बाल खा रहा है, तो इससे बच्चे की आंतों में ब्लॉकेज डेवलप हो सकता है। इसके साथ ही बच्चा इस तरह की चीज़ें खाता है, मिट्टी और हेयर्स जैसी चीज़ें, चॉक जैसी चीज़ें, पेंसिल जैसी चीज़ें, तो इससे बच्चे के इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन डेवलप हो सकता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऐसी चीज़ें खाने से बच्चे को डेंटल प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ज़्यादातर पेरेंट्स को चाहिए कि इसका कॉज फाइंड आउट करें
और कॉज के हिसाब से इसका ट्रीटमेंट कराएं। छोटी सी जानकारी थी, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।